हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जीएस में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस या स्टैटिक जीके कहते किसको हैं। तो स्टैटिक जीएस सबको ही पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ता है। लेकिन स्टैटिक जीएस कभी कभी होता है कि किसी को पता नहीं चल पाता है कि स्टैटिक जीएस होता क्या है। तो स्टैटिक जीएस ये होता है दोस्तों कि जब कोई चीज़ फिक्स है, यानी कि वो हो चुका है, उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको स्टैटिक जीएस कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो कहें, जैसे कि हम कहें कि महात्मा गांधी, सब लोग जानता है महात्मा गांधी के बारे में। अगर हम कहें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो सब लोग जानता है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो ये फिक्स है, इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है। और उसी प्रकार जैसे हम कहें कि संविधान कब लागू हुआ, तो सब लोग जानता है 26 जनवरी 1950 को। अभी फिक्स हो गया है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो स्टैटिक जीएस कहने का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है, चाहे तो वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो सकता है। तो वही होता है स्टैटिक जीएस। तो आज से हम लोग स्टैटिक जीएस में देखने वाले हैं खेलों से संबंधित क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो खेलों से संबंधित शब्दावली क्या पढ़ेंगे, खेलों से संबंधित शब्दावली। तो पहला है हम लोग का होम। होम क्या पढ़ना है, पहला में क्या है, होम। होम मतलब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। अगर कोई वर्ड थोड़ा सा उटपुटांग लगे तो उसको लिए सॉरी मैं कहती हूँ। तो इसको अपने शब्दों में कैसे याद करेंगे, होम है होम शब्दावली। होम शब्दावली किस चीज़ यानी किस खेल में संबंधित है, किस खेल से, तो बेसबॉल से। इसको कैसे याद करेंगे होम को, सब लोग जानता है कि होम माने क्या होता है, घर। होम माने क्या होता है, घर, यानी कि घर है जो किस पे टिका हुआ है, तो बेस पे। किस पे टिका हुआ है, बेस पे। यानी किसको कैसे याद रखेंगे, होम। होम माने होता है घर। घर किस पे टिका हुआ है, तो बेस पे। यानी कि इसको याद रखेंगे, होम किससे संबंधित है, तो बेसबॉल से। पहला हो गया। और दूसरा को कैसे याद करेंगे, डायमंड। क्या है, डायमंड। डायमंड भी किससे संबंधित है, बेसबॉल से। किससे संबंधित है, बेसबॉल से। लेकिन इसको अपने शब्दों में कैसे याद रखेंगे, तो डायमंड। डायमंड मतलब होता क्या है, हीरा। हीरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डायमंड, हीरा। और सब लोग जानता है कि सोना और चांदी से सबसे ज़्यादा महंगा कौन होता है, तो हीरा होता है। कौन होता है, हीरा होता है। तो हीरा में, हीरा जब सबसे ज़्यादा महंगा होता है तो सबसे ज़्यादा बोली किसका लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगा कौन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेस किसका होता है, यानी कि डायमंड का। इसको ऐसे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा महंगा कौन है, डायमंड, यानी कि ज़्यादा बेस किसका है, तो डायमंड का। यानी इसको ऐसे याद रखेंगे। तो डायमंड का क्या हो गया, बेसबॉल। फिर उसी प्रकार से आगे है दोस्तों पिचर। पिचर को कैसे याद रखेंगे, पिचर भी किससे संबंधित है, बेसबॉल से। इसको ऐसे याद रखेंगे, पिच। पिचर यानी पिचर यानी पिच को चीज समतल जगह पे कैसे बना होता है, पिच इस तरह से बना होता है। यानी कि पिच भी किस पे बना होता है, बेस पे। पिच किस पे बना होता है, बेस पे। तो इसको कैसे रखेंगे, यानी कि पिच यानी किस पे बनता है, बेस पे। यानी कि तो पिचर किससे संबंधित है, बेसबॉल से। और फिर आगे हम लोग देखेंगे होम। होम रन। होम रन किससे खेल से संबंधित है, तो बेसबॉल से। किससे संबंधित है, बेसबॉल से। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी हम लोग आगे देख चुके हैं। बेस होम, होम को देख चुके हैं कि होम मतलब होता है घर। तो यहाँ भी होम मतलब क्या होगा, घर ही होगा। और यहाँ पे साथ में रन लगल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि होम का मतलब ही होता है घर, और घर भी किस पे टिका होता है, बेस पे। यानी कि यहाँ पे भी बेसबॉल। एक बार हम लोग इस चारों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या बताएं, होम। होम मतलब क्या होता है, घर। और घर किस पे बना होता है, बेस पे, यानी कि जमीन, यानी कि उसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। तो यानी होम शब्दावली किससे संबंधित है, बेसबॉल से। उसके बाद में है कौन दोस्तों, तो डायमंड। डायमंड शब्दावली किससे संबंधित है, बेसबॉल से। इसको क्या बताए थे, डायमंड मतलब क्या होता है दोस्तों, हीरा।
हीरा का सबसे ज़्यादा बोली लगता है तो बेस बॉल इसको हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा बेस किसका लगता है तो डायमंड का, तो बेस बॉल यानी कि बेस इसका ज़्यादा लगता है, बोली ज़्यादा लगता है। फिर इसके बाद में है दोस्तों तीसरा पिचर। पिचर को क्या बताएं कि कोई भी पिच कहाँ बनता है बेस पे, कहाँ बनता है बेस पे, यानी कि बेस पे ही बनता है क्या पिच, यानी कि इसको ऐसे रखेंगे बेस पे क्या बनाया जाता है पिच, यानी कि पिचर से पिच, यानी कि इस भी कहाँ बनाया जाता है बेस पे। अगला है क्या दोस्तों होम। होम यहाँ पे हम बताएं कि होम मतलब क्या होता है दोस्तों घर। घर भी कहाँ होता है तो बेस पे, कहाँ होता है तो बेस पे, घर कहाँ होता है बेस पे। फिर ये चारों हो गए दोस्तों। अब हम लोग अगला देखेंगे चेंज। इसको कैसे याद रखेंगे तो चेंज, इसको कोई भी जैसे कि हम लोग कोई भी खो खो यानी कि खो खो करते हैं, कोई भी कोई चीज़ शब्द बोलने से पहले, भाषण देने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले हम लोग क्या करते हैं गला को साफ करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे खो खो करते हैं, यानी कि खो खो हम लोग जब करते हैं ऐसे करके तो क्या हो जाता है मेरा गला हम लोग का चेंज हो जाता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे खो खो करेंगे तो चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो चेंज शब्द वाली किससे है खो खो से। आगे आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर। तो कौशले भी किससे संबंधित है खो खो से। तो जब हम लोग खो खो करते हैं तो कौश लेते हैं, यानी कि खोख भी लेते हैं और कौश भी लेते हैं, खांसी सर्दी सब कुछ, तो यहाँ पे खो खो से संबंधित है। चेंजर यानी कि चेंजर शब्द वाली किससे संबंधित है खो खो से। इसको कैसे याद रखेंगे तो जब हम लोग खो खो करते हैं तो हम लोग का गला साफ होके कैसा हो जाता है चेंज हो जाता है। इसको ऐसे इसी से याद रखेंगे, चेंजर को चेंज से, इसको भी ऐसे याद रखेंगे कि खो खो करते हैं तो हम लोग का गला चेंज हो जाता है। तो चेंजर भी किससे संबंधित है खो खो से। और जब हम लोग खो खो करके फिर हो जाते हैं एक्टिव, क्या हो जाता है खो खो करके हम लोग गला साफ कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव शब्दावली किससे संबंधित है खो खो से। एक्टिव शब्दावली किससे संबंधित है खो खो से। इन चारों को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि खो खो, खो खो हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का गला चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज शब्दावली किससे है खो खो से। और खोखले या कहें या कौशले, यानी कि वो भी किससे हो जाता है खोखने से हो जाता है। तो ये भी कौशले भी किससे संबंधित है खो खो से। और जब हम लोग खो खो करते हैं तो हम लोग का गला भी चेंज हो जाता है। तो चेंजर शब्दावली किससे संबंधित है खो खो से। और जब हम लोग खो खो कर लेते हैं तो क्या हम लोग हो जाते हैं बोलने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव शब्दावली भी किससे संबंधित है खो खो से। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में देखेंगे इसका आगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद।